कराची में पीटीआई का जलसा, कारकुनान को पुलिस ने नुमाइश चौरंगी पर रोक दिया। पीटीआई का कोई भी मरकजी रहनुमा अब तक जलसा गाह नहीं पहुंच सका। नुमाइंदा समा इकरा आवान से मजीद बात करते हैं। जी इकरा, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और आज पीटीआई की जानिब से जलसे का ऐलान किया गया था और कहा गया था कि 2 बजे जो कारकुनान है वो बाग़ जिना पहुँचना शुरू हो जाएं। बाग़ जिना की जो सूरत हाल है वो इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि नुमाइश चौरंगी की इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो ये है कि तमाम तर रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि बाग़ जिना जाने वाले तमाम तर रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। एम.ए. जिना रोड से गुरु मंदिर जाने वाले ट्रैक पर जो ट्रैफिक की रवानगी है वो बहाल है, जबकि अगर मेरे कैमरामैन ये दाईं साइड पर दिखाएं कि दाईं साइड पर ये बड़ी तादाद में पीटीआई के जो जवान है, कारकुनान है, वो यहाँ पर सोल्जर बाज़ार की साइड से आना शुरू हो गए हैं, जिन्हें पुलिस जो है वो मुंतशिर करने के लिए वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। बड़ी सिक्योरिटी लगाई गई है। काफ़ी कारकुनान को जो है वो हिरासत में लिया गया है और कुछ कारकुनान को जो है वो यहाँ पर मौजूद कैदी वैन में बंद कर दिया गया है। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया है। पुलिस कारकुनान यहाँ पर बड़े जज्बाती अंदाज में नारे भी लगा रहे हैं और पुलिस को जो है वो इश्तियार दिला रहे हैं और यहाँ पर एक कारकुन से जो है वो शेल भी बरामद किया गया है। एक कारकुन से शेल भी बरामद किया गया। इकरा आवान, आपसे वक्तन फक्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, इस हवाले से तो आपको अपडेट करेंगे। तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा, इस हवाले से अपडेट यह है कि कारकुनों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। बाग़ जिना ग्राउंड में पीटीआई के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग भी की गई है और ये वो मनाजिर हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर जो समा आपको दिखा रहा है। और ये वो मनाजिर हैं जैसे कि आपसे कुछ देर पहले नुमाइंदा समा इकरा आवान जो कि नुमाइश चौरंगी से जो बराह रास्त मनाजिर थे वो भी हमें बता रही थी। और एक शेल भी जो एक कारकुन की जेब से बरामद हुआ था, उन्होंने ये बताया था। और अब की जो सूरत हाल है, ताज़ा तरीन जो मनाजिर है वो भी समा आपको दिखा रहा है। तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा, कारकुनों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। ये वो मनाजिर है, आप देख सकते हैं। कारकुन जो कि पुलिस पर जिनकी जानिब से हमला किया गया, शेलिंग की गई और जिसके बाद वाज़ेह तौर पर वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई इस मौके पर उन्हें मुंतशिर करने के लिए। और ये वो मनाजिर हैं जो कि आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं, जलसा गाह के ये मनाजिर हैं। तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा, कारकुनों ने पुलिस पर हमला किया। ये वो मनाजिर हैं जब कारकुन की जानिब से पुलिस पर हमला किया गया। बाग़ जिना के ये मनाजिर हैं जहां कारकुनों ने पुलिस पर हमला कर दिया और बाग़ जिना ग्राउंड की हम सूरत हाल आप तक पहुंचा रहे हैं, मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। पीटीआई के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं कि पीटीआई के जो कारकुन हैं वो अपने साथ पत्थर लाए, पथराव शुरू किया और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। इस वक्त जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जिना ग्राउंड, बाग़ जिना ग्राउंड के मनाजिर हैं जहां पीटीआई के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव शुरू किया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई ताकि उन्हें मुंतशिर किया जा सके। और तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा, शरपसंद अनासर का पुलिस पर हमला इस मौके पर सामने आया। पीटीआई के जो कारकुन थे जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से ये हमला किया गया है। ग्राउंड के अंदर के मनाज़िर हैं जहाँ पर आज मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जलसा करना था और इसी मौके पर जो कारकुन हैं जब वहाँ पहुँचे तो बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से पथराव किया गया और पुलिस ने शेलिंग की ताकि मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा सके। इस विजुअल में, इस मनाजिर में आप देख सकते हैं बखूबी तौर पर नजर आ रहा है कि जो कारकुन हैं पीटीआई के वो पथराव कर रहे हैं, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। इकरा, चूंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, पहले तो ज़ाहिर सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ भी निभानी है, अपना ख्याल भी रखिए, हमें अपडेट करें इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। इकरा जी बिल्कुल, बाग़ जिना में पीटीआई के कारकुनान जमा होना शुरू हो गए थे तो उनकी जानिब से, कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। जवाब में पुलिस ने कारकुनान पर जो है वो शेलिंग की है। बड़ी तादाद में जो जवान है, वो कारकुनान है, वो बाग़ जिना पहुंच गए हैं। पुलिस की नफरी जो है वो साइड पर हो गई है और जो कारकुनान है वो बाग़ जिना पहुंचना शुरू हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको जलसे की इजाजत दे दी गई है और तमाम तर कारकुनान जो है वो बाग़ जिना में मौजूद है और वहां पर पुलिस की जो बड़ी नफरी है वो तैनात कर दी गई है। तमाम तर कारकुनान जो है वो गलियों में मौजूद है और वहां से वो निकलते हुए
बागे जिना जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और शेलिंग की गई है पुलिस की जानिब से। उन पर शदीद पथराव जो है वो कारकुनान की जानिब से पुलिस पर किया गया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जो ठीक है, यकीन तौर पर चूंकि इकरा आप वहाँ पर मौजूद है, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आपको रिपोर्ट करने में भी ज़ाहिर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आप अपना ख्याल भी रखें, आपसे वक्तन फ़क्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जलसा गाह की तरफ रवाना हो गए हैं। कहते हैं कि सिंध के अवाम ने इज्जत दी, लेकिन सिंध की हुकूमत ने टोपी अजरा की लाज नहीं रखी। बाग़े जिना आने जाने के रास्ते बंद किए गए हैं। रैली की सूरत में बाग़े जिना पहुंच रहे हैं। कराची में जलसा होकर रहेगा। के आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। जिस तरह जो है बाग़े जिना जाने के लिए तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो है हम जलसा करेंगे। हम अभी निकल रहे हैं और तमाम कराची के अवाम से, गयूर अवाम से, जिस तरह इन्होंने 2 दिन जो है अपने मेहमानों को इज्जत दी है। सिंध की जाली हुकूमत तो अजरक को और टोपी को, सिंधी टोपी को इज्जत नहीं दे पाई, लेकिन सिंध की आवाम ने दी है और इंशाल्लाह इसकी लाज आज भी रखेंगे। आगे बढ़ते हम बताते हैं बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के हवाले से तौंसा की तहसील वाहवा कोए सुलेमान के रहायशी पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम है। मूजा जाड़ों में पानी की किल्लत के बायस शहरी और जानवर एक ही जौहर से पानी पीने पर मजबूर हैं। मूजा जाड़ों में गुज़िश्ता 6 माह से पीने के साफ पानी की किल्लत है। अहले इलाका तालाब का आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक आलूदा पानी के इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिनमें मलेरिया, टाइफॉइड और दीगर मोज़ी अमराज शामिल हैं। डॉक्टरों ने भी खबरदार किया है कि ये पानी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। कराची में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए खुशखबरी। NLC ने फ्रीट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क अमेरिका पर काम शुरू कर दिया है। मंसूबे का पहला मरहला 4 माह में मुकम्मल होगा। कराची बंदरगाह में बजरिया रेल मार बदारी न होने के बायस कंटेनरों का रश मामूल बन चुका। तरसील के निज़ाम में सुस्त रवि मौशी सरगर्मी पर मनफी असर डाल रही है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि डिटेक्टेड फ्रीट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पिपरी की तामीर इन मसाइल का देर पा हल है। फ्रीट कॉरिडोर का संग बुनियाद रखने के लिए शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान अहमद बिन सोलिम मेहमान खुसूसी थे। NLC मनसूबा $40 करोड़ की गैर मुल्की सरमायाकारी से मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल करेगा। कबीरवाला में गैस का बहरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बढ़ने लगा, जिसके बायस शहरी न सिर्फ परेशान हैं बल्कि होटल से महंगे दामों में खाना खाने पर मजबूर हैं। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अवैस गुज्जर से। जी अवैस बताइए। हाँ जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई है और जिन औकात में गैस मुयसर होती है उस वक्त प्रेशर भी इंतहाई कम होता है, जिसकी वजह से खाना पकाना घरों में नामुमकिन है और घरेलू सार्फिन जो है वो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गैस के प्रेशर कम होने की वजह से और अक्सर औकात में गैस ना होने की वजह से बाजारों से होटलों से खाना महंगे दामों खरीद कर खाने पर मजबूर है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग को बंद किया जाए और जिन औकात में गैस मुयसर होती है उन औकात में प्रेशर भी बढ़ाया जाए ताकि ऐसी अजियत से बचा जा सके। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। करोड़ लाल ईसन में बरसों से किए जाने वाले दावे आज तक अमली शक्ल इख्तियार ना कर सके। दौरे जदीद में भी शहर के मकीन सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। मजीद बात करते हैं मोहम्मद आसिफ खान से। आसिफ बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुकूमतें बदली, हुक्मरान बदले, लेकिन ना बदल सकी तो करोड़ लाल ईसन की तकदीर ना बदल सकी। दौरे जदीद में भी आज करोड़ लाल ईसन जो है वो सुई गैस जैसे मंसूबे से जो है वो महरूम है। लोग जो है महंगी LPG और महंगी लकड़ियों का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। 1982 में ये तहसील बनी है। हमारे शहर के दोनों तरफ बकर और लिया में गैस है, करोड़ में गैस नहीं है। हमारी वजीर आजम से अपील है कि इस शहर को गैस दी जाए ताकि इस मुश्किल से हमें निजात मिल सके। यहाँ पर जो मकीन है उनका यही मुतालबा है मकामी नुमाइंदों से कि यहाँ पर सुई गैस जैसा मंसूबा लाया जाए और आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। जी
ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। पशीन में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेयरिंग और कम वोल्टेज से सार्फिन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। देही इलाकों में 20 घंटे की लोड शेयरिंग का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा समी तरीन से। जी समी, बताइए। जी बिल्कुल, पशीन में घंटों घंटों बिजली की बंदिश और मुख्तलिफ इलाकों में कम वोल्टेज बिजली की फराहमी से सार्फिन सख्त अजियत से दो चार हैं। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत भी पैदा हो चुकी है। पशीन के शहरी इलाके मोहल्ला अजी मलक मोहम्मदीन, बाबू माला, खान शहीद मौला, कासिम मौला, बिलाल कॉलोनी और लेविज लाइन में 15 जबकि दियाती इलाकों में 20 घंटों की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों शहरियों की जानिब से बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया, जहाँ वापडा हुकाम ने मुज़ाकरात के दौरान फौरी तौर पर बिजली फराहम करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन ताहाल गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जी दादू गोरख हिल स्टेशन में शदीद सर्दी का राज है। सर्दी के बायस पानी जमकर बर्फ बन गया। वादियों में खूबसूरत मनासर नुमाया है। गोरख हिल स्टेशन की वादियों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। पानी के टैंक, बर्तन और खुले मकामात पर मौजूद पानी जमकर बर्फ बन चुका है। शदीद सर्द मौसम के बावजूद गोरख हिल की वादियों में कुदरती हुस्न नुमाया है। बर्फ जमने और सर्द हवाओं के बायस मनाजिर मजीद दिलकश दिखाई दे रहे हैं। सयाह सर्द मौसम और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए गोरख हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं।